साहब मैं इतनी तफसील से आपने मसले फ़लस्तीन और ये पूरा जो कज़िया बताया ना, मेरे लिए तो बहुत पुरमग़ज़ गुफ्तगू थी, मालूमात से भरपूर। अब हम पहुँचे हैं उस जगह पर जहाँ पर अरब रियासतों ने कितनी जंगें लड़ी थी इज़राइल के लिए? 48, 67, 73 इन 3 जंगें, 3 बड़ी जंगें। ठीक है, और उनको शिकस्त हुई और जो भी हुआ वो सारा आपने माशाअल्लाह तफसील से बताया। अब हम आते हैं कि ईरान इस वक़्त यानी काफ़ी अरसे से वो अरब रियासतों ने अपने आप को पीछे कर दिया, ईरान इसमें दाखिल हुआ और उस दाखिल होने के बाद फिर सुन्नी दुनिया में ख़ास तौर पर, या सुन्नी से मुराद सुन्नी भी नहीं कहना चाहिए, जो ईरान मुखालिफ लोग हैं और कुछ लोग मसलकी बुनियाद पर उसकी मुखालफत करते हैं, तो उनके यहाँ ईरान के हवाले से बड़े शकूक व शुबहात भी पाए जाते हैं। ठीक है, ये अभी जो हानिया साहब की वहाँ पर जो हलाकत हुई उसके ऊपर भी लोग कहते हैं बुला के मारा है, ठीक है, और ये रिवायत आपने नहीं छोड़ी, तो हालांकि वो इंतहाई बेहुदा सी बात है इस तरह के, है ना। तो ये हमें बताया कि ईरान कब दाखिल हुआ, फिर ईरान ने दाखिल होने के बाद मसले फ़लस्तीन के हल के लिए क्या कोशिशें की, कितनी जंगें लड़ी इसने, कितनी जानें दी ईरान ने, ठीक है, और अभी तक, और हमास से इनका ताल्लुक़ वगैरह ये सब कैसे बना। बिल्कुल, हाँ।